हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। आज की ये छोटी छोटी 3 कहानियाँ आपको जीवन में रिस्क लेकर बेहतर जीवन जीना सिखाएंगी। कहानी नंबर 1, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। एक धोबी अपने नौकर के साथ गधा खरीदने बाजार गया। एक व्यापारी से उसने गधा खरीदकर घर लाया। गधे के गले में लटकी काठी के निचले हिस्से में व्यापारी ने हीरो से भरी थैली बांध दिया था, क्योंकि वह गधा उस व्यापारी का चहेता गधा था। लेकिन उस गधे की कीमत से कहीं ज़्यादा कीमत मिलने के कारण उस व्यापारी ने उस गधे को बेच दिया। लेकिन उसकी काठी के निचले हिस्से में बंधी हीरो की पोटली निकालना भूल गया। धोबी ने उस गधे को अपने घर लाया और दूसरे दिन धोबी ने अपने नौकर से गधे को धोकर साफ सुथरा करने को कहा। नौकर ने अपने मालिक की बात मानकर गधे को धोने के लिए उस नदी के पास ले गया जहां वे रोज कपड़ा धोया करते थे। नौकर ने गधे के ऊपर रखे सारे सामान को उतारा और गधे के गले में रखी काठी को भी उतारा। लेकिन ये क्या, गधे की काठी के निचले हिस्से में तो हीरो से भरी पोटली बंधी हुई है। उस पोटली को नौकर देखता रह गया और दौड़ा दौड़ा अपने मालिक के पास गया, जिसने उस गधे को खरीदा था, और खुश होकर बताने लगा, मालिक मालिक देखिए, गधे के साथ साथ हमें और क्या मिला है। धोबी ने पूछा, क्या मिला है? नौकर ने हीरो से भरी पोटली अपने मालिक को दिखाते हुए कहा, देखो, यह हीरो से भरी पोटली है मालिक, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। ऐसा सुनकर धोबी कुछ भी नहीं बोला। नौकर से कहा, उस पोटली को घर के किसी कोने में रख दो। नौकर ने वैसा ही किया। अब दूसरे दिन धोबी ने अपने नौकर से कहा कि उस पोटली को लेकर आओ, हमें बाजार चलकर उस पोटली को उसके मालिक तक पहुंचाना है। यह सुनकर नौकर हैरान रह गया। उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, आप ये सब क्या कर रहे हो? आप इसे वापस क्यों करोगे? हमने कोई चोरी थोड़े ही की है, हमने तो गधा मोल में लिया है। यह सुनकर धोबी ने नौकर से कहा, किसी भी चीज़ को उचित मूल्य पर रखना ही फायदेमंद का सौदा होता है। यदि जरूरत से अधिक धन एक ही वस्तु में कमा लिया जाए तो वह परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए हमें इसे वापस करना ही होगा। और वह धोबी उस पोटली को उसके सही मालिक के पास वापस करने चला गया। बाजार में जब धोबी ने उस व्यापारी को पोटली यह कहते हुए वापस किया कि यह पोटली गधे की काठी के निचले हिस्से में बंधी हुई थी और यह आपकी अमानत है, इसे वापस ले लीजिए, तो वह व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। व्यापारी खुश होकर उस धोबी को उन हीरो में से कुछ हीरे पुरस्कार के रूप में देना चाहता था, लेकिन धोबी ने मना कर दिया कि वह ये हीरे नहीं ले सकता। तब व्यापारी ने कहा, अच्छा, आप मेरे हाथों से नहीं ले रहे हो तो आप अपने हाथों से ही हीरे निकाल लो। लेकिन धोबी ने जवाब दिया, नहीं, मैं ये हीरे नहीं ले सकता। तब व्यापारी ने पूछा, ऐसा क्यों? तब धोबी ने बताया कि मैंने 3 हीरे पहले ही ले लिए। इतना सुनकर व्यापारी धोबी पर क्रोधित हो गया। कहा, तुमने पहले ही रख लिया है, कहीं ज़्यादा हीरे तो नहीं रख लिए? धोबी ने कहा, नहीं, मैंने केवल 3 हीरे ही रखे हैं। व्यापारी हीरो से भरी पोटली खोलकर जल्दी जल्दी गिनने लगा। अरे ये क्या, हीरे तो पूरे पूरे हैं, फिर तुमने कहाँ से 3 हीरे निकाले? व्यापारी ने नम्रतापूर्वक कहा। धोबी बोला, सेठ जी, मेरे पास सत्य, मर्यादा और प्रेम रूपी 3 हीरे हैं, जो इस पोटली में रखे हीरो से कहीं अधिक कीमती है। इतना सुनते ही व्यापारी शर्म से पानी पानी हो गया और उस धोबी से माफ़ी मांगने लगा। तो दोस्तों, आप लोग यह बताइए कि क्या हम और आप सभी लोगों के पास ये 3 हीरे होने चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए हाँ, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार की एक छोटी मगर महत्वपूर्ण कहानी नंबर 2, जो जीवन में रिस्क लेना सिखाएगी। एक राजा को उनके मित्र ने 2 बाज उपहार के रूप में दिए। वे बहुत ही अच्छी नस्ल के बाज थे। राजा उन्हें पाकर बहुत ही खुश हुआ। उन्होंने अपने राज्य के सबसे अच्छे ट्रेनर, जो पशु पक्षियों को ट्रेन करते हैं, उसे ये दोनों बाजों को देते हुए कहा कि इन दोनों बाजों को अच्छे से ट्रेन करो।
ट्रेनर ने उन दोनों बाजों को दूसरे दिन से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। दोनों बाजों में से एक बाज तो ट्रेनर की बात अच्छी तरह से समझता और उसके अनुसार उसकी बातों को फॉलो भी करता था और कुछ ही दिनों में अच्छी कलाबाजी सीख भी लिया। परंतु उन्हीं में से जो दूसरा बाज था वह बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखा था। वह ट्रेनर की बात बिल्कुल नहीं समझता था और कुछ भी नहीं सीख पाया। ट्रेनर ने उसे सिखाने की बहुत कोशिश की। एक दिन राजा को उन बाजों की याद आई। वे ट्रेनर के पास गए और कहा, बाजों ने कितनी कलाबाजियाँ सीखा। ट्रेनर ने कहा, एक तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन दूसरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। राजा ने उस ट्रेनर से कहा, राज्य में और कोई दूसरा व्यक्ति हो उसे ढूंढो और इसे भी किसी भी हालत में ट्रेन करो। मैं कुछ नहीं जानता कि तुम कैसे करोगे। ट्रेनर ने राज्य के बहुत से लोगों से उस बाज को ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट किया। अंत में एक आदमी जो देखने में साधारण सा दिखता था, उसने उस बाज को ट्रेन करने का वादा किया और अपने साथ साथ उस बाज को ले गया। 4 दिन बाद ट्रेनर उस आदमी से मिलने गया तो क्या देखता है कि वह बाज तो सारी कलाबाजियाँ कर रहा है जो वह आदमी उसे सिखा रहा था। ट्रेनर ने आश्चर्य से उस आदमी से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। वह आदमी ने सहजता से कहा, कुछ नहीं, यह बाज तो दूसरे दिन से ही कलाबाजियाँ सीखने लगा। ट्रेनर ने कहा, वो कैसे? आदमी ने कहा, बाज जिस पेड़ की शाखा में बैठा था मैंने वही शाखा काट दिया। फिर क्या, वह सारी बातें मानने लगा। जैसा मैं उससे करवाता वह उसी प्रकार करने लगा। इस प्रकार वह जल्दी से ट्रेन हो गया। आप इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ट्रेनर को अब अपनी गलती समझ में आ गई कि उसे क्या करना था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना रिस्क लिए आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। बिना रिस्क लिए आप अपने जीवन में कलाबाजियों को नहीं सीख सकते। इसलिए जीवन में सफलता पाना है, आगे बढ़ना है तो आरामदायक अर्थात कंफर्ट जोन को छोड़कर संघर्ष में अर्थात डेंजरस जोन में जाना ही पड़ेगा। तभी आप अपनी स्वयं की पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण और हम आप सभी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली एक छोटी सी कहानी जो आपके सोच को, आपके जीवन बदल देगी। जो कहानी नंबर 3, आनंदित जीवन का रहस्य। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर आध्यात्म अर्थात ईश्वर की खोज में समय लगाएगा। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा, फिर भी वह कुछ निर्णय नहीं ले पाया। फिर वह अपने गुरु को ये समस्या बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल पाया है। राजा का बच्चा अभी छोटा है, इसलिए वह राजा बनने योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई योग्य इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हो तो वह राजपाट छोड़कर आगे का जीवन आध्यात्म की ओर समर्पित कर देगा। गुरु ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा योग्य और ज़्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूँगा जिससे मेरा आगे का जीवन सुखमय बीत सके। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं और छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, उससे जो मिलेगा उसी से गुजारा कर लूँगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना। 1 वर्ष बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि राजा अब बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम बड़े आसानी से हो रहे थे। जिस आध्यात्म के लिए राजा राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह से चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। इस कहानी से समझ में आएगा कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ।
परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ। राज्य वही, राजा वही, काम वही, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया था। इसी तरह हम भी जीवन में अपना दृष्टिकोण बदलें। मालिक बनकर नहीं, बल्कि यह सोचकर सारे कार्य करें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ, अब ईश्वर ही मालिक है। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, तभी आप हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और हर परिस्थिति में खुशहाल रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।